बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। आज का दिन बड़ा अहम था अदालती हवाले से। बड़ी समाअत हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कौमी असम्बली से जो है वो पास करवाया गया और हुक्म इम्तना होने के बावजूद जो है उस पे जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो जारी रही। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच 8 रुकनी लार्जर बेंच के हमरा इस केस की समाअत की और इस केस की समाअत शुरू होते ही अंदाज़ा हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस मूड में है और क्या होने वाला है। सबसे पहले फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई हुकूमत की जानिब से, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद एक और इस्तदा की गई कि हुक्म इम्तना जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। वो इस्तदा भी जो है वो मुस्तरद कर दी गई और उसके बाद इस लार्जर बेंच की जो अक्सरियत है 8-7 की, उसको ख़त्म करने के लिए एक और दरख्वास्त जो है वो दी गई हुकूमती टीम की जानिब से और वो दरख्वास्त थी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को जो है वो बेंच से अलहदा करने की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को भी जो है वो मुस्तरद कर दिया और उसके बाद जो रिमार्क्स थे वो जो है वो बड़े मायना खेज थे और तमाम जो इसमें इदारे हैं और जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है और स्पीकर हैं और जो कौमी असम्बली के इजलास हुए हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है और हुकूमत जो है वो एक और नए फड्डे में पड़ गई है। इलेक्शन वाला फड्डा पहले ही नहीं निपट पा रहा था और उसमें तौहीन अदालत की जो मामला है वो लटका हुआ है सर पे और तौहीन अदालत जो है वो लग सकती है क्योंकि 14 मई को जो है वो इंतखाबात करवाने हैं और 14 मई को इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुज़ाकरात की जो है वो बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है, पर आज तीसरा दौर जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे रात को 9 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पीडीएम और हुकूमत जो है इसके दरमियान तीसरा दौर जो है वो मुज़ाकरात का शुरू होगा। तो एक तरफ मुज़ाकरात भी हैं, दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके घर पे छापे से लेके और दीगर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो भी चल रही हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो रिलीफ मिल गया है, उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई है, पर हुकूमत की जो नीयत है वो इस मामले में साफ नज़र नहीं आ रही है। आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्होंने भी कहा है कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इन मुज़ाकरात को सबुसार करना चाहते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि जी इलेक्शन से जो है वो फरार इख्तियार हासिल करना है, इलेक्शन से फरार के रास्ते जो है वो ढूंढने हैं और इन मुज़ाकरात में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो मरियम नवाज़ और मरियम नवाज़ के बाऊजी जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मुज़ाकरात और इस इलेक्शन की तारीख जो अनाउंस होनी है उसमें जो है वो रुकावट है, क्योंकि लाहौर ग्रुप जो है शहबाज शरीफ साहब तो जो है वो इसमें मराद ले चुके हैं, अपनी फ़र्द जुर्म जिस दिन उन पर लगनी थी वज़ीर आज़म बन चुके हैं, केसेस उनके ख़त्म हो रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है वो नैब के पर काटने में भी जो है वो कामयाब हो गए। पर इस सारे मामले में अभी तक नवाज शरीफ जो हैं वो बेनिफिशरी नहीं हुए हैं, अभी तक नवाज शरीफ की जो है वो सज़ा ख़त्म नहीं हुई है। इसीलिए बार बार मरियम नवाज़ कहती हैं कि जी तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए, पर तराजू के पलड़े बराबर करने के चक्कर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में वाज़ा जो डिवीज़न है वो नज़र आने लगी। पर कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बड़ा सरप्राइज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दिया है और वो सरप्राइज़ ये था कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अशाइया दिया, एक डिनर जो है वो दिया और उस डिनर में जो है 14 जजेस जो है वो शरीक हुए, यानी कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप है जो उसके काजी फाइज ईसा को निकाल के जो मज़ीद 6 जज हजरात हैं उसमें जज मौजूद जज साहिबान हैं वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अशाइये में शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
کی جانب سے جو ڈنر دیا گیا وہ اس ڈنر میں جو ہے وہ شریک ہوئے، اور یہ ڈنر جو ہے وہ آج کی ہیئرنگ سے پہلے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ سمجھا جا رہا تھا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس ڈنر میں شریک نہیں تھے، پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کرنے والے دیگر 6 ججز جو ہے وہ اس ڈنر میں شریک تھے۔ تو یہ بڑا سرپرائز تھا حکومت کے لیے بھی، اور پریشانی کا سبب بھی تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ 14 ججز جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے اوسان جو ہے وہ خطا رہے۔ اور اس کے بعد آج جو صبح سماعت شروع ہوئی، اس سماعت میں جو ریمارکس آئے اور جو استدعائیں کی گئیں وہ جو مسترد ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ دھچکا سا لگا ہے، اور اس دھچکا لگنے کے بعد اب آپس میں بھی جو ہے جب بھی کوئی ایسی سماعت ہوتی ہے آپس میں بھی جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو اس لڑائی کی بھی اطلاعات ہیں۔ بلکہ آج خواجہ آصف نے تو کہا ہے کہ جی جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اسمبلی کے اجلاس کے ریکارڈ مانگے ہیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریکارڈ مانگنے کے بعد آج خواجہ آصف نے جو ہے وہ فلور پہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی اب ہمیں ججز کے ہونے والے اجلاسوں کا بھی جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ طلب کرنا چاہیے، اب ہم ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ قربان نہیں کریں گے۔ یعنی کہ مکمل طور پہ بالکل واضح، بالکل صاف جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ سے لڑائی جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کر کے جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے۔ آج ایک اور اہم ملاقات ہوئی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف نے وزیر اعظم سے جو ہے وہ ملاقات کری ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کی جیسے ہی ابھی مزید تفصیلات آتی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پر اب سپریم کورٹ اور حکومت جو ہے وہ آ گئی ہے بالکل آمنے سامنے۔ پہلے صرف الیکشن تک کا معاملہ تھا، اب الیکشن کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا بھی معاملہ ہے، اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جب حکم امتناع آ گیا تھا اس کے باوجود جو حکومت نے آگے کارروائیاں ڈالی ہیں اور اسمبلی اجلاس میں، تو اب اس کا ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے، اور اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ 8 مئی کو جو ہے وہ اس کی ہونی ہے۔ تو اگلی ہیئرنگ پہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس بل جو ہے وہ جا کے بیٹھتی ہے، اور محسوس اب ایسا ہو رہا ہے کہ شاید جو ہے الیکشن کیس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے یہ بھی حکومت کے جو ہے وہ گلے آنے والا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ توہین عدالت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب جیسے ہی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، خاص طور پہ آج جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے جیسے ہی میرے پاس اپڈیٹس آتی ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔